मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल पे। कैसे हैं सभी? तो आज के पहले हम लोग नाउन के बारे में पढ़ लिए, नाउन के टाइप्स पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन नंबर के बारे में कि नाउन नंबर क्या होता है। देखिए, इसकी कोई डिफिनीशन नहीं है, कोई डिफिनीशन लाने करना ही नहीं, इसके बारे में बस इतना जानना है कि नाउन नंबर होता क्या है। नाउन नंबर क्या होता है कि मतलब नाउन को बताया जाता है हमारे इंग्लिश में। जो हमारे नाउन नंबर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला होता है सिंगुलर नंबर। क्या होता है? सिंगुलर नंबर। और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। ठीक, अब देखिए, सिंगुलर में एक वर्ड छुपा हुआ है ना, सिंगल। सिंगल मतलब अकेला। जो व्यक्ति, अगर कोई सिंगल है मतलब अकेला है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी जंतु, तो उसको कहेंगे सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। कोई भी नाउन अगर वह सिंगल है, सिंगुलर से क्या है? सिंगल। अगर वह सिंगल है तो मतलब सिंगुलर है, लेकिन जो सिंगल से डबल हुआ मतलब 1 से ज़्यादा जो हुआ उसको कहेंगे प्लूरल नाउन। क्या कहेंगे? प्लूरल नाउन। आई बात समझ में? तो हमको ये नहीं पढ़ना है कि सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना क्या है कि हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे कैसे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, और सभी एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। आ रही है बात समझ में? चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। और एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, जितनी अनकाउंटेबल नाउन होती है ना, जितनी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन, उनको सिंगुलर में ही रखा जाता है। किस में रखा जाता है? सिंगुलर में ही रखा जाता है अनकाउंटेबल नाउन को। आई बात समझ में? और अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। इसके कई रूल्स हैं। तो सबसे पहला जो रूल आता है, ध्यान से समझिएगा, रूल नंबर फर्स्ट आता है जो, वह रूल नंबर फर्स्ट का आता क्या है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग 80% वर्ड्स में, कितने परसेंट? 80% वर्ड्स में यह रूल फॉलो कर जाएगा। क्या? एडिंग यस। क्या कहता है? एडिंग यस। कोई भी नाउन है उसके लास्ट में यस जोड़ करके हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन कितने परसेंट केसेस में? 80% केसेस में। अब जो 20% नाउन बनी, उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, 20% नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग कुछ अलग से रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है? अच्छा, अब देखिए, रूल नंबर फर्स्ट का बाय एडिंग यस। तो मैं क्या करूं, जैसे मैं लिख दूं BOY, बॉय। बॉय मतलब एक लड़का, अकेला लड़का, सिंगल लड़का मतलब सिंगुलर नाउन। सिंगल लड़का मतलब सिंगुलर नाउन। लेकिन ज्यों बॉय 2 हुए, बॉय 3 हुए, ज्यों 1 से ज़्यादा हुए, उनको हम लोग प्लूरल कहेंगे। और इसका प्लूरल बनेगा बॉयज। क्या बनेगा? बॉयज बनेगा इसका प्लूरल। आई बात समझ में? अब देखिए, कैट। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, कैट। CAT, कैट। कैट का प्लूरल क्या होगा? कैट्स। क्या होगा? कैट्स। गर्ल, GIRL, गर्ल। गर्ल का गर्ल्स। चाक, CHAL के, चाक का चाक्स। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें भी एक चीज़ बताता हूं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी पहले पढ़ा नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। गारंटी मैं देता हूं, आपने कभी पहले नहीं पढ़ा होगा। क्या? सुनिएगा ध्यान से। एक वर्ड आता है ब्रदर। ब्रदर, इसका प्लूरल जब आप लोग बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल, तो केवल एक बनाते हैं। क्या? आप कहते हैं इसका प्लूरल होगा ब्रदर्स। क्या होगा? ब्रदर्स। ब्रदर्स तो होगा, सही है, बिल्कुल सही है, कहीं से गलत नहीं है। लेकिन एक वर्ड और, क्या? ब्रदर्स के साथ साथ ब्रदर्न भी होगा। क्या होगा? ब्रदर्न। अब देखिए, लो आ गई बात। देखो, ब्रदर्स तो पढ़ा, लेकिन ये ब्रदर्न क्या बता रहे हैं? क्या है ब्रदर्न? ध्यान से सुनिएगा। क्या? कि जब कोई ऐसा भाई हो ना जो हमारे ब्लड रिलेशन का हो। कैसा हो? ब्लड रिलेशन के। जब बहुत सारे भाई हैं तो उनको ब्रदर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रदर्स। ब्लड रिलेशन का मतलब जैसे हमारा सगा भाई, हमारे मम्मी पापा का, हमारे मम्मी पापा का लड़का, मामा का लड़का, फूआ का लड़का, ऐसे है ब्रदर।
ब्रदर्स हो गया। लेकिन अगर ऐसे बगल के भाई हैं, चाचा के लड़के और किसी के लड़के, तो ऐसे के लिए जब ज़्यादा हैं, ज़्यादा भाई हैं, तो हम लोग ब्रदर नहीं यूज करते हैं। मतलब ब्रदर्स यूज होता है ब्लड रिलेशन में। किस में होता है? ब्लड रिलेशन जब होता है तो हम लोग ब्रदर्स यूज करते हैं। लेकिन जब ब्लड रिलेशन वाले भाई नहीं होंगे तो हम लोग ब्रदर नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ब्रदर नहीं यूज करेंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। आपसे कोई पूछे कि स्टार का प्लूरल बनाओ, STAR, स्टार। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि स्टार काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर देखूंगा। चलिए, स्टार का जो प्लूरल होता है वह होता है स्टार्स। क्या होता है? स्टार्स। अब यहां से बात समझ में आई होगी कि यह काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो में मैं रिप्लाई दूंगा। और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नेम अगले वीडियो में लिया जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, अब हम लोग दूसरा रूल पढ़ते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, हमारा रूल 2 क्या कहता है कि जिस वर्ड के लास्ट में O आए, CH आए, SH आए, S आए, X आए और CHH आ जाए, उनका जब हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो हम लोग उन वर्ड्स में ES ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ES। क्या ऐड करेंगे? ES ऐड करेंगे। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, क्लास। क्लास का जब हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो हमने देखा इस वर्ड के लास्ट में एक लेटर आया जिसका नाम S। क्या आया? S आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ES लगा करके प्लूरल बनाएंगे। देखिए, CLASSES, क्लासेज। क्लास का प्लूरल क्या हुआ? क्लासेज बना। क्लास का प्लूरल क्या बना? क्लासेज। आई बात समझ में? अब देखिए, मैच, MATCH, मैच का प्लूरल क्या होगा? लास्ट में क्या आया? हमने देखा CH, लास्ट में क्या आया? CH। तो हम क्या करेंगे, इसका प्लूरल बनाने के लिए लिखेंगे MATCHES, मैचेज। देखिए, मैच का मैचेज। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? अगला वर्ड हम लोग देखेंगे क्या? मैंगो। मैंगो का प्लूरल क्या बनेगा? तो देखिए, इसके लास्ट में आया O। क्या आया? O। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? ES जोड़ देंगे। क्या? MANGOES, मैंगो हो जाएगा। अब इसके बाद आया एक वर्ड गैस, लास्ट में आया S, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? GASES ऐड कर देंगे, प्लूरल बन गया ना। अब देखिए, फॉक्स। फॉक्स का क्या हो जाएगा? FOXES। अब इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम होते हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, किसी भी चीज़ का, SSC का, रेलवे का, ग्रुप डी, जिसमें भी कहीं भी इंग्लिश आती है, कहीं भी NDA, एयरफोर्स, जहाँ भी इंग्लिश आती है, अगर उसमें सिंगुलर से प्लूरल आता है तो पक्का है कि उसके एक्सेप्शन पूछे जाते हैं। ये सिंपल सभी जानते हैं, लेकिन एक्सेप्शन याद रखना सबके बस की बात नहीं होती, सभी वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे ऑक्स। ऑक्स का आपने पढ़ा होगा कि जब ऑक्स का सिंगुलर से प्लूरल बनता है तो हम लोग लिखते हैं ऑक्सेन, OXEN। क्या लिखते हैं? OXEN। इसमें EN जोड़ा जाता है। यह भी क्या है? एक एक्सेप्शन है। जैसे आप लोग एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, मोबाइल में यूज करते हैं, लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फोटो। आप देखेंगे जब भी मोबाइल का खोलेंगे, जब आइकॉन दिखाएगा फोटो वाला, उसके नीचे लिखा रहेगा फोटोज, PHOTOS। क्यों लिखा होता है? क्योंकि फोटो का जो प्लूरल होता है फोटोज होता है। और यह भी अपने आप में एक एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि इस वर्ड के लास्ट में O तो आया, लेकिन इसमें ES ऐड नहीं होगा। इसमें केवल क्या ऐड होगा? S ऐड होगा। क्या ऐड होगा? केवल S ऐड होगा। आई बात समझ में? अच्छा, चलिए, अब हम लोग अगला रूल समझते हैं, रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। रूल 3 क्या कहता है कि हम लोग क्या करें? रिप्लेस y फ्रॉम IES। मतलब y के स्थान पर हम लोग क्या लगा दें? IES। क्या लगाएं? IES लगाएं। जैसे देखिए, मैंने लिखा क्या? मैं लिखूं LADY, लेडी,
लास्ट में क्या आया वाई। अब इसका प्लूरल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे LADIES लेडीज। क्या लिखेंगे लेडीज। जो लास्ट में वाई आया लेडीज। अरे अब तो एक बात समझ में आई, क्या मैंने इसके पहले बताया बॉय BOY बॉय, तो मैंने लिखा BOYS ए क्या। इसके पहले मैंने बताया कि वाई आया लास्ट में तो वाई था तो केवल एस लगा दिया। अब बता रहा हूं कि वाई आया तो वाई को हटाकर IES लगा देंगे। तो इसमें क्यों नहीं लगाया, इसमें क्यों नहीं लगाया, ये भी तो एक सोचने वाली बात हुई। कभी आपने गौर किया ऐसा होता क्यों है? मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। क्या कि वाई एक लड़का है ना, इसके 5 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 5 मित्र हैं। कहानी समझिएगा, स्टोरी समझ में आ गई तो समझिए, कभी भूलेगा नहीं। अब समझिए, क्या वाई एक लड़का है, उसके 5 मित्र हैं और 5 मित्र कौन कौन है? वो हैं 5 वॉवेल्स। कौन है? 5 वॉवेल्स AEIOU। ये 5 वॉवेल्स इस वाई के मित्र हैं। क्या है? तो ये जब क्लास में बैठे हैं किसी सीट पे, तो ये जो वाई है ये बदमाश टाइप का लड़का है और जब ये क्लास में बैठता है तो 3 लोगों की सीट अकेले लेता है। कहता है कि हम 3 लोगों की सीट पे अकेले बैठेंगे, बहुत फीस देते हैं। ठीक। अब क्या है कि अगर इसके पहले इसके मित्र आए रहेंगे तो इसका सपोर्ट करेंगे, कहेंगे कि हाँ अकेले बैठेगा। और जब सर आएंगे क्लास में, सर आए क्लास में, वाई 3 लोगों की सीट पर अकेला बैठा था। बच्चे स्टैंड अप हुए, कहें सर भाई वाई 3 लोगों की सीट पर बैठा है, हम लोगों को यहाँ बैठ जाने दीजिए। तो सर कहेंगे कि हटो, बैठने दो। तो अगर उसके पीछे उसका मित्र आया रहेगा वावेल, तो वह कहेगा कि सर हम एक वर्ड यस को इस अपने पास बैठा लेते हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से, क्या BOY में वाई के पहले उसका मित्र आया है कौन? वावेल। AEIOU में से कोई आया ना, तो ये कह देगा कि सर इसको यहीं रहने दीजिए, हम लोग एक लड़के को बैठा लेते हैं। तो BOYS मिला करके प्लूरल बन जाएगा सर, तो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन जब इसका मित्र नहीं आया है, जैसे मैं लिखूँ कैंडी CANDY कैंडी, तो इसमें इसके पहले इसका मित्र है AEIOU में से कुछ है नहीं, है ना। तो यह कहेगा सर इसको उतार दीजिए, ये बहुत बदमाशी करता है, हमारी सीट पे नहीं बैठ सकता, यह 3 लोगों की सीट पे अकेला बैठा है, इसको हटाइए, 3 लोगों को मैं बैठा देता हूँ। तो यह तुरंत हट जाता है और कौन आ जाते हैं? कैंडीज IES आ जाते हैं। आई बात समझ में? यानी कि इस कहानी से मतलब क्या निकला? मतलब यह निकला कि अगर किसी भी जो कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड है, उसके लास्ट का लेटर अगर वाई है लेकिन उसके पहले अगर वावेल है तो हम लोग केवल एस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? केवल एस। लेकिन अगर उसके पहले कॉन्सोनेंट आ गया तो वाई को हटाकर वाई के जगह पर क्या लिखते हैं? IES। क्या लिखते हैं? IES। आई बात समझ में? ठीक, अच्छी बात। चलिए अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4। एफ या एफ को हटा करके हम लोग अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ आए या एफ आए तो उसको हटा करके हम लोग क्या लिखते हैं? VES लिखते हैं। क्या लिखते हैं? VES। जैसे ध्यान से देखिएगा, एक वर्ड मैं लिखूं क्या? लीफ LEAF। लीफ, लीफ मीन्स होता है पत्ती। क्या होता है? पत्ती, पेड़ वाली पत्ती, लीफ। लीफ मीन्स पत्ती। अब देखिए इसके लास्ट में एक वर्ड आया एफ। क्या आया? एफ। तो जब हम लोग इस लीफ को सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे? एफ को हटा करके उसके स्थान पर VES लिखेंगे। क्या लिखेंगे? VES। LEA और एफ को रिप्लेस करेंगे, हटा देंगे और उसके प्लेस पर लिखेंगे VES। क्या लिखेंगे? VES। लीव्स। क्या हुआ? लीव्स। अब देखिए अगला वर्ड लाइफ। लाइफ मीन्स होता है जीवन, इसका रहेगा लाइव्स। ठीक, आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? सेम होता है। जैसे मैं लिखूं फिश, FISS, फिश। फिश मीन्स होता है मछली। अब इसमें देखिएगा, इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है मैं बताता हूँ। फिश का सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। फिश का प्लूरल फिश होता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या कि इसका प्लूरल भी बनता है, फिश का फिशेज भी होता है। कब?
जब एक तरह की बहुत सारी मछलियाँ होंगी तो हम उनको कहेंगे फिश, लेकिन जब अलग अलग कलर की रंग बिरंगी मछलियाँ होंगी तो उनके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फिशेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फिशेल लगाते हैं। समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक ही कलर की रहें, उनका कलर अलग अलग न रहे, भले एक से मोर देन वन फिशेज हों, फिश हों, लेकिन हम उनको केवल फिश कहेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हैं, दो ही मछलियां हैं लेकिन उनका रंग अलग अलग है, कलर अलग अलग है, तो उनके लिए हम लोग यूज वर्ड करेंगे फिशेज। क्या यूज करेंगे, फिशेज। आई बात समझ में, यानी कि फिश का फिश और फिशेज दोनों प्लूरल बनेगा। आ गई बात समझ में। अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, एयरक्राफ्ट। क्या चीज़, एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का प्लूरल होता है एयरक्राफ्ट। फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर का प्लूरल होता है फर्नीचर। ठीक है, आई बात समझ में। डियर, डियर का प्लूरल होता है डियर। ठीक है, और शिप, SHEEP, शिप का प्लूरल क्या होता है, शिप, SHEEP। आई बात समझ में। ये वर्ड्स लिख लीजिएगा और बहुत सारे वर्ड्स की मैं PDF आगे प्रोवाइड कर दूंगा, उससे लिख करके लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा जो सिंगुलर टू प्लूरल था यह पूरा ख़त्म हुआ। तो लास्ट में जाते जाते मैं कहूँगा कि स्टार काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं बाद में इसको देखूँगा और इसके आगे का लेक्चर हम लोग फिर कल पढ़ेंगे जेंडर के बारे में, क्या होता है जेंडर।